हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 9 अप्रैल 2024 और 9 अप्रैल 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, उस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया था? What is the name of the Irani fishing vessel which was recently rescued by Indian Navy from pirates? फर्स्ट ऑप्शन है बाइंडोर्ने, सेकेंड ऑप्शन है केवान, थर्ड ऑप्शन है सेहंद, फोर्थ ऑप्शन है अल कंबार। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज का क्या नाम है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना ने समुद्री डाकुओं से बचाया था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, अल कंबार था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत हिंद महासागर में ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर और उसके 23 पाकिस्तानी चालक दल के सदस्यों को सशस्त्र समुद्री डाकुओं से बचाया। INS सुमेधा और INS त्रिशूल ने सोकोटा से लगभग 90 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में 12 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाया। जहाज की समुद्री योग्यता की जांच की जा रही है। अदन की खाड़ी के पास स्थित सोकोटा द्वीप समूह यमन के अधिकार क्षेत्र में है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में समाचारों में देखी गई सेनेमास्पिस वांगोगी किस प्रजाति से संबंधित है? सेनेमास्पिस वांगोगी रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीसीज? फर्स्ट ऑप्शन है छिपकली, सेकेंड ऑप्शन है मकड़ी, थर्ड ऑप्शन है मछली, फोर्थ ऑप्शन है मेढक। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लीजर्ड यानी कि छिपकली। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में ठाकरे वन्यजीव फाउंडेशन के वैज्ञानिकों ने तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी घाट में छिपकली की एक नई प्रजाति सेनेमास्पिस वांगोगी की खोज की। इसका नाम विसेंट वॉन कॉग के नाम पर रखा गया है। इसकी लंबाई 3.4 सेंटीमीटर है और इसका रंग द स्टार्टरी नाइट की याद दिलाता है। चट्टानी आवासों को पसंद करते हुए यह इमारतों और पेड़ों पर पाया जा सकता है। सी वांगोगी के साथ उसी क्षेत्र में एक अन्य प्रजाति सेनेमास्पिस सथुरांगिरी एंसिस की पहचान की गई थी। दोनों प्रजातियां श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व में कम ऊंचाई वाले जंगलों में निवास करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है? पॉइंट कैलीमेरे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा फ्रेंड्स, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में समाचारों में देखा गया किस राज्य में स्थित है?
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। वन विभाग ने तमिलनाडु के कोडिया कक्राई में स्थित पॉइंट कैलीमेरे में वार्षिक वन्यजीव जनगणना आयोजित की। इसे कैप कैलीमेरे के नाम से भी जाना जाता है। यह वैद्यरायम से लगभग 9 किलोमीटर दक्षिण में कोरोमंडल तट पर स्थित है। यह क्षेत्र चोल काल के कोडुई कुजागर मंदिर और चोल लाइट हाउस जैसी संरचनाओं के साथ ऐतिहासिक महत्व रखता है, जो 2004 के हिंद महासागर सुनामी के दौरान नष्ट हो गए थे। यहाँ के जंगल पूर्वी दक्कन के शुष्क सदाबहार वन क्षेत्र के अवशेष हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गैमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ है? रिसेंटली विच कंट्री इज ईस्ट अफ्रीका वॉज हिट बाई द ट्रॉपिकल साइक्लोन नेम्ड गैमाने? फर्स्ट ऑप्शन है मेडागास्कर, सेकेंड ऑप्शन है तंजानिया, थर्ड ऑप्शन है केन्या, फोर्थ ऑप्शन है मॉरिशस। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में पूर्वी अफ्रीका का कौन सा देश गैमाने नामक उष्णकटिबंधीय चक्रवात से प्रभावित हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मेडागास्कर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। देश के आपदा प्रबंधन कार्यालय द्वारा रिपोर्ट की गई उष्णकटिबंधीय चक्रवात गैमाने ने मेडागास्कर पर हमला किया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। मेडागास्कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप हिंद महासागर में 5,92,800 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इसके भूगोल में 3 क्षेत्र शामिल हैं: पूर्वी तटीय पट्टी, केंद्रीय पठार और पश्चिमी निचला पठार। उत्तर में जारतानाना मैसिव मेडागास्कर की 2,876 मीटर की सबसे ऊंची चोटी मैरो मुकात्रोम की मेजबानी करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, माटाबेरी, पैरा और पचरा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित हैं? माटाबेरी, पैरा एंड पचरा रिसेंटली गॉट अ जीआई टैग बिलोंग्स टू विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है असम, थर्ड ऑप्शन है मिजोरम, फोर्थ ऑप्शन है नागालैंड। बताइएगा फ्रेंड्स, माटाबेरी, पैरा और पचरा जिन्हें हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, त्रिपुरा राज्य से। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। त्रिपुरा के पारंपरिक उत्पादों माताबारी, पैरा प्रसाद और रिगनाई पचरा वस्त्रों ने हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग अर्जित किया है, जिससे राज्य के कुल 4 जीआई संरक्षित उत्पाद हो गए हैं। माताबारी पैरा प्रसाद त्रिपुरेश्वरी मंदिर की एक मिठाई है जो दूध और चीनी से बनाई जाती है। रिगनाई पचरा वस्त्र पारंपरिक हाथ से बुना हुआ परिधान त्रिपुरा की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इन उत्पादों की जीआई टैग मान्यता उनके महत्व और प्रामाणिकता को उजागर करती है, वैश्विक ध्यान और विपणन अवसरों को आकर्षित करती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में खबरों में रहा कच्चा तीवू द्वीप किन 2 देशों के बीच स्थित है? कच्चा तीवू द्वीप या आइसलैंड रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड बिटवीन विच 2 कंट्रीज? फर्स्ट ऑप्शन है भारत और बांग्लादेश, सेकेंड ऑप्शन है भारत और म्यांमार, थर्ड ऑप्शन है भारत और श्रीलंका, फोर्थ ऑप्शन है स्पेन और फ्रांस।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तमिलनाडु के भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई द्वारा एक आरटीआई आवेदन के माध्यम से प्राप्त दस्तावेज श्रीलंका के साथ कच्छातीवु द्वीप विवाद पर भारत के असंगत दृष्टिकोण को प्रकट करता है। पाग जलडमरू मध्य में एक छोटा सा द्वीप कच्छातीवु में स्थायी निपटान और मीठे पानी के स्रोत का अभाव है। ऐतिहासिक रूप से भारत और श्रीलंका दोनों द्वारा प्रकाशित 1974 के एक समझौते ने इसकी सीमा को चिन्हित किया। भारतीय मछुआरों, विशेषकर तमिलनाडु के मछुआरों को द्वीप पर परस्पर विरोधी दावों के कारण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, बरसाना बायोगैस परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। बरसाना बायोगैस प्रोजेक्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है राजस्थान में, सेकेंड ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, थर्ड ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु में। बताइएगा फ्रेंड्स, बरसाना बायोगैस परियोजना जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अदानी टोटल गैस लिमिटेड की सहायक कंपनी अदानी टोटल एनर्जी बायोमास लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में बरसाना बायोगैस संयंत्र के पहले चरण को चालू किया है। 3 चरणों में विकसित इस परियोजना की कुल क्षमता 600 टन प्रतिदिन होगी, जिससे 42 टन प्रतिदिन कंप्रेस्ड बायोगैस और 217 टन प्रतिदिन जैविक उर्वरक का उत्पादन होगा। यह भारत का सबसे बड़ा कृषि अवशिष्ट आधारित जैव सीएनजी संयंत्र बनने के लिए तैयार है, जिसकी लागत 200 करोड़ से अधिक रुपए है, जो स्थिरता और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए उन्नत अवायवीय पाचन तकनीकी का उपयोग करता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर को सशस्त्र बलों द्वारा देश के भारत के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। रिसेंटली विच सिटी इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड बाय द आर्म्ड फोर्स एज द कंट्रीज फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन। फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है चेन्नई, थर्ड ऑप्शन है मुंबई, फोर्थ ऑप्शन है हैदराबाद। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस शहर को सशस्त्र बलों द्वारा देश के पहले और भारत के पहले ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन के रूप में स्थापित किया जा रहा है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई शहर। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सशस्त्र बलों ने मुंबई को सेना, नौसेना और भारतीय वायुसेना के लिए भारत के उद्घाटन त्रिसेवा आमरक्षा स्टेशन में बदलने की योजना बनाई है। इसका उद्देश्य एकीकृत थिएटर कमांड की स्थापना से पहले सेवाओं के बीच संयुक्तता को बढ़ावा देना है। रंगमंचीकरण में युद्ध के लिए संस्थानों को अनुकूलित करने के लिए सेना, वायुसेना और नौसेना क्षमताओं को एकीकृत करना शामिल है। ऐसे कमांड एकीकृत नेतृत्व के तहत तीनों सेवाओं की संप्रतियों को जोड़ते हैं, जो चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे प्रमुख देशों में प्रथाओं को प्रतिबंधित करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस सरकार एजेंसी द्वारा जारी की गई? क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2023 रिसेंटली रिलीज्ड बाय विच गवर्नमेंट एजेंसी? फर्स्ट ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, सेकेंड ऑप्शन है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, थर्ड ऑप्शन है विद्युत मंत्रालय, फोर्थ ऑप्शन है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम की वार्षिक रिपोर्ट 2023 हाल ही में किस सरकारी एजेंसी द्वारा जारी की गई है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी 2023 स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम रिपोर्ट जारी की। 2017 में स्थापित कार्यक्रम का उद्देश्य पेरिस समझौते और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के अनुरूप नेट शून्य ऊर्जा प्रणाली की दिशा में वैश्विक प्रगति में तेजी लाना है। तेल संकट के बीच 1974 में स्थापित IEA दुनिया भर की सरकारों और उद्योगों के साथ सहयोग करते हुए OECD ढांचे के भीतर काम करता है। 31 सदस्य देशों और उम्मीदवारी के लिए कड़े मानदंडों के साथ यह एक सुरक्षित टिकाऊ ऊर्जा भविष्य को आकार देने पर केंद्रित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में कौन सा राज्य वित्त वर्ष 2024 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% योगदान देकर इलेक्ट्रॉनिक सामान का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? Recently, which state emerged as the largest exporter of electronics goods, contributing 30% to the country's total electronic goods exports in FY24? फर्स्ट ऑप्शन है तेलंगाना, सेकेंड ऑप्शन है कर्नाटक, थर्ड ऑप्शन है तमिलनाडु, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। तमिलनाडु भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यातक है, जो FY24 में देश के कुल इलेक्ट्रॉनिक सामान निर्यात में 30% का योगदान देता है। अप्रैल 2023 से जनवरी 2024 तक तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात का मूल्य $7.37 बिलियन था, जो इसी अवधि के लिए भारत के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन और विनिर्माण सामान के $22.65 मिलियन के कुल निर्यात का 32.52% है। ऐतिहासिक रूप से वित्त वर्ष 2012 तक तमिलनाडु इस क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और कर्नाटक से पिछड़ गया था। हालांकि हाल के वर्षों में तमिलनाडु ने लगातार विकास का अनुभव किया है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।